अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। फ्रीलांसर अपनी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले एफपीआर की मेन वेबसाइट पे आना है और यहाँ से आपने आईआरएस पे क्लिक करना है। आप आईआरएस पे आएंगे, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे तो आप आईआरएस में लॉगिन कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने ऊपर से नॉर्म जो है ना नॉर्मल रिटर्न का फॉर्म वो ओपन कर लेना है। डिक्लेरेशन में आएंगे, यहाँ से नॉर्मल रिटर्न का फॉर्म ओपन करना है आपने। जिस भी साल की आपने रिटर्न फाइल करनी है, 2022 की या 23 की, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं 2022 की या 23 की। ठीक है, ये अभी मैं 23 की रिटर्न आपको करके दिखाऊंगा। इसमें फ्रीलांसर्स के लिए 2022 में और 23 में सिर्फ फ़र्क ये है कि 2022 में उन्होंने 0.25% टैक्सेशन की प्रोविज़न नहीं दी थी। जितने भी फ्रीलांसर थे, जैसे मेरी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप पिछली वीडियो देख सकते हो। अगर आपने 2022 की करनी है फ्रीलांसर की तो मेरी 2022 की वीडियो देख लें। और 2023 में उन्होंने ये किया है कि आपको इन्होंने जो है ना 0.25 टैक्सेशन की जो है ना वो अब प्रोविज़न दे दी है। आपने फाइनल टैक्स में आना है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखें, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 154A 0.25%, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज 1%। अब ये आपको भी सबको पता होगा कि अगर तो आप पीएसईबी में रजिस्टर हो तो आपने जितनी भी आपको बाहर से इनकम आई है, बस ये ध्यान रखें कि वो इनकम बैंक से वेरीफाइबल हो कि ये आपको बाहर से पैसे आए हैं, तो वो आप 0.25% पे टैक्स करवा सकते हो। अगर आप पीएसईबी में रजिस्टर नहीं हो तो फिर आपने 1% पे टैक्सेशन करवानी है। अब इसमें एक चीज़ जो है मुझे नज़र आई है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ। मतलब ये इन्होंने जो है ना ये नहीं बताया कि पीएसईबी में रजिस्टर आपने इस पीरियड में होना है या बाद में भी होना है। मतलब आप अगर आज पीएसईबी में रजिस्टर होते हो तो डेफिनेटली इस पीरियड में तो आप रजिस्टर नहीं हो जिसकी आपने रिटर्न फाइल की है। आप मेरी बात उम्मीद है समझ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप पीएसईबी में अगर रजिस्टर नहीं है, आप फ्रीलांसर हैं, तो आप अपने आप को पीएसईबी में रजिस्टर करवाएं, बेशक अभी करवा लें, और अपना जो टैक्स है वो 0.25% पे करें। ठीक है। कल को फर्ज किया अगर नोटिस आ भी जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा, पहले तो उम्मीद है कि नोटिस आएगा ही नहीं, अगर फर्ज किया नोटिस आ भी जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1% पे टैक्सेशन करेंगे आपको कि जी 0.2 नहीं बनता, आपका 1 बनता है क्योंकि आप पीएसईबी में रजिस्टर बाद में हुए हो। तो जो डिफरेंस अभी आपने पे करना है वो जिस वक्त आपको कहेंगे वो उस वक्त पे कर दीजिएगा। इन मतलब इस टाइम आपके जो टैक्स की जितनी सेविंग हो सकती है वो मैंने आपको बता दी है, क्योंकि मेरी आदत है मैं अपनी वीडियो में कोई चीज़ हाइड नहीं करता। अगर आप अपनी रिटर्न खुद फाइल करना चाहें तो बड़ी आसानी से मेरी वीडियो देख के फॉलो करके आप कर सकते हो। अगर आपने हमारी सर्विसेज लेनी है तो मैंने नंबर दिया है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। पीएसईबी में रजिस्ट्रेशन के लिए भी अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बीच में फर्ज किया, मैं यही सपोज कर रहा हूँ कि आप जो है पीएसईबी में रजिस्टर है, अब पूरे साल में आपको जितनी भी इनकम बाहर से आई, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 8 मिलियन बाहर से में जो है हमारी इनकम हुई है, गुरु से, अपवर्क से, फाइवर से, जहाँ से भी हुई है, बाहर से आई है इनकम ये। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ और करनी है कि हो सकता है कुछ टैक्स आपका बैंकों ने काटा हो, तो आपने बैंक स्टेटमेंट में चेक कर लेना है, जहाँ पे जितना टैक्स कटा हुआ है वो यहाँ पे आपने क्लेम कर लेना है, उसको इधर ही लिख लेना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसमें जो है ना टोटल ये 20,000 टैक्स बन रहा था, इसमें तकरीबन कोई 5,000 हमारा बैंक ने काट लिया था। जो अगर बैंक में आ रहा हो तो, अगर नहीं आ रहा तो फिर आपने ये नहीं लिखना। ठीक है। और इसको कैलकुलेट करना है तो ये नेट हो जाएगा। अगर बैंक ने नहीं काटा तो फिर आपने नहीं लिखना। और अगर आप कहते हो नहीं यार मैंने पीएसई में रजिस्टर मैं हूं ही नहीं और अभी मेरा कोई इरादा भी नहीं है, तो बस फिर आप यहाँ पे लिख ले अपनी जितनी भी इनकम हुई है आपको, तो ठीक है, वो आपको टैक्स बता देगा, उसका सेम प्रोसेस तो सेम ही होगा। अच्छा, ये एक एंट्री करने के बाद आपने क्या करना है, अब ये जो आपकी इनकम है यहाँ से आपने इसको 8 मिलियन को कॉपी करना है और फॉरेन सोर्स में आके आपने फॉरेन सोर्सेज में फॉरेन अदर सोर्स इनकम में आपने इसको दोनों जगह पे पेस्ट कर देना है, इधर भी और इधर भी, क्योंकि ये आपकी फाइनल टैक्स में आएगी, इस वजह से आपने इसको दोनों जगह में करना है। इसके बाद आपने वेल्थ स्टेटमेंट में आना है। अब चाहे आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो चाहे पिछली साल भी आपने फाइल की थी, प्रोसेस सेम ही है, आप दोनों को इसका इसका जो है वो फायदा ही होगा। रिकन्सिलेशन में आपने ये जो थर्ड रो आपको नजर आ रही है फिक्स और फाइनल टैक्स वाली, 8 मिलियन को आपने यहाँ पे भी कॉपी कर देना है।
अब मैं ज्यूम ये कर रहा हूँ कि आपकी सिर्फ फ्रीलांसर की इनकम है, इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है, ठीक है। अगर आपकी कोई और इनकम आती है, कोई लोकल सैलरी आती है, आप कोई छोटा बिजनेस करते हो साथ, तो उसके लिए मेरी बिजनेस पर्सन की, सैलरी पर्सन की रिटर्न को फॉलो करते हुए आप इंट्रीज कर सकते हो। प्रोसेस सारा सेम है, इंट्री आपने देखनी है कि उसकी इंट्री, उसकी जो होगी ना ट्रीटमेंट, वो कैसे करनी है। आपने इसको कैलकुलेट कर देना। ये फ्रीलांसर की जो इनकम थी उसकी सारी आपने ये ऐसे हो गई। अब उसके बाद एडजस्टेबल टैक्सेस में आपने आ जाना है। यहाँ पे आपने देखना है कि अगर तो आपके कोई टैक्स कटे हुए ड्यूरिंग द पीरियड यकम जुलाई, जिस साल की भी रिटर्न फाइल करे हो, जैसे अब ये 2023 की रिटर्न है, तो जुलाई 22 से 30 जून 2023 तक जो भी आपके टैक्सेस कटे हैं ना, वो आपने यहाँ पे देख लेने हैं, जो आपके नज़र आए आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देखते हो प्रीपेड का मोबाइल का टैक्स तो सबका ही होता है, तो आप इसका सर्टिफिकेट अपने उससे कॉल करके मंगवा लें, ठीक है, और नंबर लिखें और यहाँ पे आप उसका जो है ना टैक्स क्लेम कर सकते हो। उसका सर्टिफिकेट मंगवा ज़रूर लें, अपने पास सेव कर लें, ठीक है। इसी तरह इंटरनेट बिल है, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। उसको क्लिक करें, नंबर लिखें और उसका टैक्स क्लेम करें। ड्यूरिंग द पीरियड अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज की है तो उसका भी टैक्स यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो, जितना रजिस्ट्री पे टैक्स पे किया आपने, ये सारे टैक्सेस आप क्लेम कर सकते हो। आपने चेक करना है 1 बाय 1, ठीक है, ये यहाँ पे आपने कर लेनी। अच्छा, उसके बाद अब ये आपकी रिटर्न की एंट्री कंप्लीट होगी, आपने वेल्थ स्टेटमेंट में आना है। वेल्थ स्टेटमेंट में आप चाहे फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो, चाहे आपने पिछले साल भी फाइल की थी, मैं आपको इस तरह ही बताऊंगा ताकि आपको दोनों को समझ आ जाए। कोई भी प्रॉपर्टी आपने, अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो, तो जितनी प्रॉपर्टीज आपके नाम पे चल रही हैं 30 जून 2023 की डेट से पहले पहले वो आ गई थी, वो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आपने सारी ऐड कर लेनी है, जैसे ये किया। अगर इस साल आपने कोई नई प्रॉपर्टी परचेज की है, पिछले साल वो नहीं थी, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, ठीक है, उसका आप एड्रेस लिखें, हाउस, सॉरी, हाउस नंबर, गार्डन टाउन, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस हो वो आप यहाँ पे लिखें। प्रॉपर्टी जो भी आपने परचेज की है वो यहाँ पे लिखें और इसको कैलकुलेट कर दें। अगर ड्यूरिंग द पीरियड किसी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन की है, फर्ज किया ये पिछली प्रॉपर्टी थी, इस पर हमने कंस्ट्रक्शन की थी, 15 लाख का प्लॉट था, अब इसको 3 मिलियन कर दिया, वो यहाँ पे आप कर दें। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी कोई आपको मिली है या आपने परचेज किया, वो प्लस पे क्लिक करके इधर ऐड कर दें। इसी तरह नीचे आएंगे तो आपके नाम पे जो भी बैंक अकाउंट्स हैं वो प्लस पे क्लिक करें, अगर यहाँ पे ऐड नहीं है तो उसको ऐड करें अकाउंट्स को। बैंक का नाम लिखें, अकाउंट नंबर लिखें, 30 जून 2023 का बैलेंस लिखें, जिस साल की भी रिटर्न फाइल कर रहे हो आप, ठीक है। अब इसके अलावा आपने ये सारी चीज़ें फिल कर लेनी है। हाउस होल्ड में अगर आपने घर की चीज़ों की वैल्यू, कपड़े, फर्नीचर, जो भी घर की वैल्यू, चीज़ों की वैल्यू लिखना चाहें वो लिख लें। इसके अलावा अगर पर्सनल आइटम में आप अपना लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, इनकी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो कैश की फिगर अभी डाल लें। अगर फर्स्ट टाइम फाइल नहीं कर रहे, आपने पिछले साल भी फाइल की हुई या इस साल दोबारा कर रहे हो, तो एक दफ़ा कैश की फिगर को आपने 0 कर देना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें। आपने यहाँ पे जो भी एसेट्स आपके आ रहे हैं आपने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले अपनी वेल्थ स्टेटमेंट की वीडियोस में भी डिटेल से बताया है, आप पिछली वीडियोस भी देखेंगे तो आपको उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद आपने रिकन्सिलेशन में आना है। रिकन्सिलेशन में अब आपने देखना है कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट कितनी आ रही है। जब फर्स्ट टाइम आप फाइल कर रहे होगे तो ये अमाउंट आपकी पॉजिटिव में आ रही होगी, जो कि अब नेगेटिव में आ रही है। पर्सनल एक्सपेंस, सॉरी मैं भूल गया, पर्सनल एक्सपेंस में लमसम एक फिगर आपने डालनी है। पर्सनल एक्सपेंस में एक लमसम फिगर डाल दें। अदर पर्सन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 मिलियन। अब इसके बीच में आपको अलग-अलग बाइफर्केशन करने की ज़रूरत नहीं है कि बिजली इतनी है, गैस इतनी है, टेलीफोन इतना, इतनी कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट ना करें, बस एक फिगर डाल दें, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद रिकन्सिलेशन में आप आएंगे, आप देखें कि अब कितना जो है ना अनरिकनसाइल्ड अमाउंट कितनी आ रही है। अगर तो फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो ये प्लस में होगी, नेगेटिव में नहीं होगी। आपने कुछ नहीं करना, इसको कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे ये ब्लैंक होगा, बॉक्स से खाली होगा, इधर पेस्ट कर देना है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अमाउंट यहाँ पे 0 हो जाएगी और आप इसको अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल नहीं कर रहे, दूसरी तीसरी दफ़ा फाइल कर रहे हो, पिछले सालों में भी फाइल की है, तो ये आपकी जो अमाउंट है ना ये नेगेटिव में आनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव में आ रही है तो इसका मतलब आप कोई गलती कर रहे हो, आप या तो अपनी इनकम को कम शो कर रहे हो या अपने एसेट्स को बहुत ज़्यादा शो कर रहे हो जितने वो हैं नहीं।
तो आपने देखना ये पॉजिटिव में नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव में आनी चाहिए। अगर ये नेगेटिव में आ रही हो तो आपने इसको यहाँ से कंट्रोल सी करना है, कॉपी करना है, और जो कैश आपने जीरो किया था आपने यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, कैश में अगर आप चाहते हो कि नहीं कैश में मैंने इतनी अमाउंट नहीं रखनी, तो इतनी अमाउंट यहाँ से जितनी आपने कम करनी है उसको आप अपने एक्सपेंस में ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये 64 लाख है ना, मैं इसमें से 1 मिलियन कम करता हूँ, मैं कहता हूँ उसको मैं 1 मिलियन यहाँ से मैंने कम किया। अब ये जो 1 मिलियन मैंने कम किया, मैं अपने एक्सपेंस को बढ़ा देता हूँ 1 मिलियन से 2 मिलियन कर देता हूँ, मैं इसको 2 मिलियन कर देता हूँ। ठीक है, मतलब आप या तो एक्सपेंस आउट कर लें या अपने कैश में ऐड कर लें। अब आप देखेंगे कि रिकन्सिलेशन में अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो जीरो है। अब हम इसको सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने देखना है कंप्यूटेशन में कि आपका जो टैक्स बनता है पे करने वाला, वो एडमिटेड कितना बनता है, उसका चालान बना के टैक्स पे करना है आपने। अब ये देखिए एडमिटेड टैक्स आपका बन रहा है, अगर ये ना बन रहा हो, रिफंडेबल आ रहा हो या ये जीरो हो, तो फिर तो आप अपनी रिटर्न ऐसे ही फाइल कर सकते हो। लेकिन डेफिनेटली फ्रीलांसर का एडमिटेड टैक्स बनेगा, क्योंकि आपने 0.25% तो टैक्स देना है या 1% देना है। तो आपने 13,500 का ये टैक्स जमा करवाना है, करना कुछ भी नहीं, यहाँ पे जनरेट बिल पे क्लिक करना है, वो PSID नंबर आपको बता देगा। PSID नंबर से आप जायज़ कैश, इजी पैसे अपनी मोबाइल बैंक की एप्लीकेशन से पेमेंट करोगे, और आधे घंटे के बाद आपने दोबारा इसको ओपन करना है अपने फॉर्म को, और यहाँ पे जब पेमेंट में आएंगे आप, ठीक है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें तो ये फॉर्म आपको अमाउंट यहाँ पे नज़र आ जाएगी। इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये जो आपने अमाउंट पे की होगी वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो अब ये आपने मतलब इसको पेमेंट करने के बाद दोबारा इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करना है। अक्सर होता ही है कि बाज़ दफ़ा आप फॉर्म बंद कर देते हो तो फिर आपको समझ नहीं आती कि अब उसको ओपन कैसे करना है। मैं फिर बता देता हूँ आपको, जैसे मैं फॉर्म बंद कर देता हूँ। अब दोबारा जब आप ओपन करोगे ना, आप दोबारा लॉगिन करते हो, तो आपने इधर ड्राफ्ट पे आना है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये फॉर्म आपको नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है, ये देखें 2023, और ये डिलीट या एडिट का ऑप्शन दे रहा है, आपने एडिट करना है। ये फॉर्म दोबारा ओपन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो फिर आपने पेमेंट में आके उसके साथ चालान को अटैच कर लेना है। ओके, अब इसके बाद आपने यहाँ से इसको वेरीफाई करना है अपने पिन से, और इधर से आप इसको सबमिट कर सकते हो। ये आपने अपनी रिटर्न ऐसे फाइल करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन